नमस्कार। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 8 के लिए प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी की गई है। देखिए, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम आसानी से अपनी नोटबुक में हम हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विषय हिंदी, इसके अंतर्गत जो हमें प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इनमें से हम कोई 2 प्रोजेक्ट कार्यों को किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक जो सूची दी गई है, इनमें से ये 5 प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इनमें से आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से कक्षा 8 के सभी अन्य विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, इनका आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी का जो प्रोजेक्ट कार्य है। पहला प्रोजेक्ट कार्य देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है, मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसे कोई मनोरंजक पात्र हैं? यदि हाँ, तो उन पर आलेख आप भी तैयार कीजिए। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट कार्य का जो हल है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मुक्तानंद जी के समान हर नगर, शहर और गांव में मनोरंजक पात्र सदैव उपस्थित रहते हैं। हमारे आसपास भी हैं, जैसे कि मोहन प्यारे, कोई भी आप किसी का भी नाम आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। मोहन के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। ऐसे ही मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है उनका मोहन प्यारे। यथा नाम तथा गुण, वे कभी भी किसी के यहाँ दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए जाने से नहीं चूकते थे। शौक सब करते थे, चाय का शौक भी दूसरों की ही जेब से होता था। तो देखिए, आप यहाँ पर हम देखेंगे, इसका संपूर्ण हल हम इसके बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसका चित्र भी आप चिपका सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जो पहला प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य 2। इसमें क्वेश्चन दिया है, आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। तो देखिए, हमारे आसपास का जो जलप्रपात है, उसका हम विवरण लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, हमारे आसपास चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। देखिए, इस जलप्रपात के बारे में आप विस्तार से इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, हम इस जलप्रपात का चित्र भी चिपका सकते हैं इस प्रकार से और इसका वर्णन कर सकते हैं। आप कोई भी अपने आसपास जो जलप्रपात हो, उसका वर्णन आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 3। देखिए, इसमें प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? यदि हाँ, तो लिखिए। तो देखिए, आप अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इस प्रकार से, हाँ, वैसे तो हमने माता पिता और गुरु के द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा के कारण मुझ में सेवा भावना प्रबल है। इसलिए जब भी अवसर मिलता मैं सदैव अपनी सामर्थ्य अनुसार सहायता करता रहता हूँ। आज से करीब वर्ष पहले की बात है। गर्मी का समय था और मैं स्कूल से करीब 2 बजे वापस आ रहा था। अचानक मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी, जिनके हाथ में वजनदार झोला था। वह धीरे धीरे चल रही थी। पहले तो मैं आगे ही निकल गया, सोचा कि मुझे क्या, लेकिन थोड़ी आगे जाकर मन में सवाल आया, अगर आज यही मेरी माँ होती तो क्या मैं नहीं रुकता? मैं पीछे मुड़कर आया और आंटी या महिला से पूछा, कैसी हैं आप? तो वह बोली, ठीक हूँ बेटा। मैंने कहा, आंटी जी, झोला मेरी साइकिल पर रख दो। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि बेटा, सुना था मुसीबत में ईश्वर मदद करता है, लेकिन आज देख भी लिया। मुझसे बोली, क्या तुम्हें ईश्वर ने भेजा है? मैंने कहा, आंटी जी, ये तो सब
मैं नहीं जानता लेकिन किसने भेजा है, लेकिन आज जो सुकून आपकी मदद करके मिला वो कहीं नहीं मिलता। तो देखिए इस प्रकार से आप चित्र भी चिपका सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य चौथा देखिए, इसमें प्रश्न है, यदि आप पिछले दिनों कहीं भ्रमण पर गए हों तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। तो देखिए आप जो भी भ्रमण पर गए हों उसका विवरण आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य का आंसर लिख सकते हैं और जहाँ पर भी आप भ्रमण के लिए गए हैं उसका भी आप चित्र चिपका सकते हैं। देखिए तो अपने भ्रमण के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 5। देखिए आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को बतलाना चाहोगे और उसे लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए जैसे कि अपने जीवन से जुड़ी ऐसी घटना जो सभी को बताना चाहोगे उसे आप लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर हिंदी विषय के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य की सूची दी गई है इनमें से कोई भी आप 2 प्रोजेक्ट कार्यों के आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको हिंदी विषय के प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को समझने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।